और यहाँ पर जो ये प्लांट है ना, ये वाले प्लांट ये नीचे थे ना, इनको ऊपर टांग दिए हैं, ऊपर कर दिया गया है इनको। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पर है दोपहर का टाइम, दोपहर के लगभग 12:45 हो रहे हैं और मैं छत में आई हूँ थोड़ा सा धूप लेने के लिए, क्योंकि सुबह से तो यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, तो मैंने कहा थोड़ी सी काम वाम निपटाने के बाद मैं आई हूँ धूप लेने के लिए। और अभी मेरा खाना नहीं बना है और इतनी सर्दी है ना सच में, और बच्चों की छुट्टियाँ हैं और सर्दी भी है साथ में, तो सारे काम ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 2 घंटा लेट चल रही है, तो बस समझ लो वही यहाँ पर हो रहा है। मतलब सर्दी की वजह से कोई भी काम जल्दी नहीं हो रहे हैं, सुबह जल्दी उठना नहीं हो रहा है, तो काम भी जल्दी नहीं हो रहे हैं और सारे काम लेट हो रहे हैं। खाने के जगह नाश्ते की जगह में खाना, खाने की जगह में नाश्ता, इस टाइप का कुछ हो रखा है। और मेरा भी काम बहुत लेट हुआ और नाश्ता भी लेट ही हुआ है। तो अब खाना बनाने का टाइम है, तो अभी 12:45 हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर और रुकूंगी मैं छत में, थोड़ा सा धूप वूप लूँगी, उसके बाद जाऊंगी नीचे खाना वाना बनाने। और धूप आ रही है तो सीधा आँखों में आ रही है, तो इसीलिए आँखें मेरी वैसी हो रही हैं। तो पूरे उत्तर भारत में इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है और न्यूज़ में बता रहे थे कि दिल्ली में शिमला वाला हाल हो रखा है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो और पहाड़ों में तो फिर पूछो ही मत क्या हालत है। तो यहाँ पर भी इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है। ये लगा लो कि 2-2 3-3 स्वेटर पहनने के बाद भी ठंड कम नहीं हो रही है। तो इस बार मुझे लगता है रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। तो बस यही है, और थोड़ा सा धूप ले रहे हैं और कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा है इस ठंड की वजह से। इसने हमें आलसी भी बना दिया है ठंड ने, तो क्या बताएं, बस ऐसे ही घर में ही हैं, खाओ और घर में बैठो, बस कहाँ जाएं। और धूप में भी क्या ही बैठे हैं, धूप में बैठ तो रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। बहुत ठंड है इस बार। तो आप लोग बताइए, आप लोगों की तरफ में कितनी ठंड है, क्या है? वैसे ठंड तो सभी जगह है, तो आप लोगों के साइड जिधर भी आप लोग हैं ठंड होगी ही होगी। तो बस यही था, और क्या बनाएं, व्लॉग भी क्या बनाऊं ठंड की वजह से। जब सुबह जल्दी उठ ही नहीं रहे तो व्लॉग बनेगा भी कहाँ से। और मैंने कहा चलो अभी दोपहर से स्टार्ट कर दूँ अपने व्लॉग। तो बस अब नाश्ता वास्ता बना लिया, खा लिया, और अब आँखों में धूप बहुत ज़्यादा है, तो अब चलूँगी खाना वाना देखती हूँ क्या बनाए। ठंड में तो ऐसा लगता है ना कि कोई खाना भी ना खाए, हम बैठे रहें रजाई में ऐसे करके, लेकिन खाना भी खाना ही है। पेट भूखा रहेगा तो और ठंड लगेगी ना। तो चलो बस मैं इधर थोड़ा आपको पहाड़ दिखा देती हूँ कि यहाँ पर पहाड़ का नज़ारा कैसा है। और यहाँ पर धूप में मशीन रखी है धूप दिखाने के लिए। मैं आप लोगों से बात कहना चाह रही थी कि मतलब मैं ये कह रही थी, आज सुबह जैसे ही मैं बिस्तर से उठी ना, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी। तो मैं मन में सोच रही थी बेचारे जो गरीब हैं, बिल्कुल जो रोडों पे रहते हैं, मतलब गर्मियों में तो फिर भी उनका चल जाता होगा, लेकिन इस सर्दी में एक एक कम्बल 2-2 कम्बल से क्या होता होगा ना उनका। नीचे गद्दा भी ढंग का नहीं होता होगा, कितनी सर्दी लगती होगी ना उन्हें। और जानवर बेचारे वो कैसे रहते होंगे। बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है ये इन लोगों के लिए, जो बिल्कुल जिनके पास कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है, लोग हेल्प तो बहुत करते हैं, देने वाले देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने तरफ से जो देने वाले हैं बहुत बांटे तो जाते हैं, लेकिन हर साल हर बार यही स्थिति पता नहीं क्यों हो जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं, और हमसे भी जो हो पाता है हम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। और ये नहीं कि हम इसे ब्लॉग में दिखा रहे हैं या कुछ, ऐसा नहीं है। पर चाहे ओढ़ने से लेके खाने कुछ भी हो, अपनी अपनी तरफ से हेल्प तो कर ही देते हैं, सभी करते हैं। चलो फिर क्या कह सकते हैं, बाकी भगवान सबको सुरक्षित रखे और सबको ठंड से लड़ने की हिम्मत दे भाई। ठंड बहुत है। चलो मिलते हैं बाद में। इन रखिए धूप दिखाने के लिए, क्योंकि इसको भी बहुत सर्दी लग रही है, तो इसको भी धूप की आवश्यकता है भाई। और मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़। पहाड़ दिख भी नहीं रहे ढंग से ना, धुंध है, पूरी धुंध है पहाड़ों में।
धुंध हो रखी है। और यहाँ पर पतंगबाजी चल रही है। पतंगबाजी का खेल चल रहा है, जो कि इनसे उड़ नहीं रही है। हवा तो बहुत आ रही है, लेकिन पतंग कभी इधर नाच रही है, कभी उधर नाच रही है। पतंग भी ठंड में मना कर रही है कि मैं नहीं उड़ूंगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो इनकी पतंगबाजी बरकरार है। अब कहाँ अटक गई पतंग? हाय हाय, धीरे से खींचो, धीरे से आ जाएगी। धीरे से खींचो। हाँ, खींचते रहो ना, खींचते रहो। ये लो। अरे एक पतंग नहीं उड़ा पा रहे हैं। और ये आ गए हैं हमारे छोटे मियाँ, जिनको इसके अलावा कोई कपड़ा भाता नहीं है। जो कि आप मेरे को खरीद के नहीं देते। देख लो, आपने मुझे कोई कपड़े नहीं दिए। हाँ देख लो, इसका कहना है कि मैंने इसे कुछ कपड़े नहीं ला के दिए, क्योंकि ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। मुझे कचरे के डब्बे से उठाया था, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर पतंग नापी जा रही है। जाओ ऐसी मैंने बता दी थी वैसे। चल। और ये उड़ी पतंग फर 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 सर 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 सर। हवा का दबाव ज्यादा होने के कारण पतंग बार बार बेहोश होके नीचे आ रही है। और ये फौजी साहब को पतंग उड़ाने का ढंग नहीं है बिल्कुल भी। इनको देख लीजिए, ये बिल्कुल पतंग नहीं उड़ा पा रहे हैं। करने ना ये होगा ना, ये इसमें ये यहाँ से और यहाँ आएगा, ये भी बंधेगा इसके साथ। इसमें ये अच्छा, तो ये बंदा जाएगा 31 से बंदा ओहो, वो रहेगा साथ बंधेगा, ऐसे करके मोड़ते हैं। हाँ, वो 31 रहेगा। तो हमारे पड़ोसियों ने हमें पतंग उड़ाना सिखाया। मुड़ गया ना, अरे 31 ये रहेगा। तभी तो ये क्या खिंच रहा है। हाँ, वो 31 रहेगा, 31 रहेगा। अरे वो 31 रहेगा। तो यहाँ गलती से मिस्टेक हो गई है। तो मैं कहता हूँ आराम से। चटाई नहीं लेकर आ सकते। चलो। तो इनकी पतंग लगता है शाम तक ही उड़ेगी। तब तक हम चले नीचे। आपको कैसा लग रहा है? आपको पतंग उड़ानी नहीं आ रही? भूल गए आप अपने बचपन की पतंग उड़ाने की? नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी आ गई ना, पतंग टेक्नोलॉजी कौन। तो 4G वाला पतंग नहीं लाए क्या? 4G वाला पतंग, जिससे 4G से तुरंत। पूरा चेंज करना पड़ेगा। और ये गंदा बच्चा कौन है यहाँ पे? कौन है ये? जिसे आपने कचरे के डब्बे से उठाया था। इसे मैंने कचरे के डब्बे से इधर कचरे के डब्बे से उठाया था मैंने इसको। और यहाँ पर बाप बेटों की पतंग को लेकर चल रही है गर्मा गर्म बहस। तो जिसमें एक कह रहा है कि पतंग ऐसे उड़ेगी, दूसरा कह रहा है पतंग वैसे उड़ेगी। तो अब ये है सनसनीखेज खबर कि ये पतंग उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। फिर दोनों एक साथ वो करेंगे। पतंग तू उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी बता दे। गलती से रह गया यार, ये ऐसा कैसे हो गया? मैं भी लो पतंग एक भूल गया बांधना। एक ही जगह से 2 पतंग काटते। पतंग उड़े ना उड़े, मैं तो चली नीचे, क्योंकि मेरा नीचे काम है। और तुम्हारी पतंग उड़े ना उड़े वो तुम जानो, तुम्हारी पतंग जाने। तो चलो चलते हैं हम। बाय बाय। तो यहाँ पर है रात का टाइम, और रात को आज मैं बना रही हूँ चूल्हे पे मड़वे की रोटी, क्योंकि मड़वा गर्म होता है और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मड़वे की रोटी बना रहे हैं, और वो भी चूल्हे में बना रहे हैं। तो फिर क्या कहने, इसकी जो खासियत ही होती है चूल्हे में ही बहुत अच्छा बनता है। और टाइम मैं गैस में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसे चूल्हे में बना रही हूँ। तो ये बन रही है, एक रोटी बन चुकी है और एक अभी और बन रही है, ये देखिए। और इसको फिर कोयलों में ऐसे सेके तो बहुत ही, और ये बना रही हूँ मैं हाथ से, ठीक है। मम्मी बाकी इतनी टाइट से बनाती थी।
के हाथ से बना रही हूँ मैं इस तरह। ये बन गई है, अब इसे सेक लेते हैं। और ये चली गई तवे पे। तो ये उत्तराखंड में फेमस है, ज़रूर खाते हैं इसे जाड़ों में। इसे कोदो बोला जाता है, मड़वा बोला जाता है, और इसे चूने की रोटी बोली जाती है। चूना देखिए, और इसका जो मेन है ना, घी है। घी, विदाउट घी तो ये कुछ है ही नहीं। और ठंड बहुत है। तो आग भी सेका जा रहा है और रोटी भी बन रही है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत।